हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स या पर्सन का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, या फिर इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। तो हम एक एक कार्ड निकालेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, ओवरऑल एनर्जी के लिए, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की हम एक कार्ड निकालेंगे। तो वीडियो से कनेक्ट करने के लिए, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, तो पास्ट एनर्जी क्या थी इस रिश्ते की, एडिक्शन। प्रेजेंट एनर्जी क्या है, द स्नेक। फ्यूचर एनर्जी क्या होगी, सोलमेट्स। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं हमारे पास। अब हम एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट एनर्जी को पहले क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मैं ये कार्ड साइड में कर देती हूँ, पास्ट की क्लैरिफाई करके हम फिर फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी भी क्लैरिफाई करेंगे। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, पास्ट एनर्जी को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी है कार्ड की पास्ट में एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल जो कार्ड की एनर्जी है वो है एडिक्शन। तो आप पास्ट में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, ऑब्सेस्ड थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बहुत ज़्यादा पोजेशन वाली फीलिंग थी कि ये मेरा है, ये मेरी है, इसको सिर्फ मैं ही रखूँगा। और इमोशनल, इसकी वजह से ब्लॉकेज भी आया आपके रिश्ते में पास्ट में, को डिपेंडेंसी थी इस रिश्ते में पास्ट में, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, मतलब हद से ज़्यादा ऑब्सेशन, कहते नहीं, हद से ज़्यादा ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का वो ख़राब होता है। तो पास्ट में ये एनर्जी थी उनकी ओवरऑल आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई विद टैरो कि पास्ट में क्या एनर्जी थी एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की या पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी उनके लिए एग्जैक्टली। गाइड करिए प्लीज़ गणेश जी, गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। क्या एनर्जी थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की पास्ट में। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे वो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे या फिर शो करते थे, बहुत ही कम एक्सप्रेस करते थे या बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, हालांकि वो आपसे प्यार करते हैं और करते थे मतलब पास्ट में, बट बाहर से ऐसे दिखाते थे कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और जितना प्यार करते थे उससे बहुत कम एक्सप्रेस करते थे। वो दिखाते थे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बैलेंस्ड हैं। पास्ट में फैमिली का कोई इशू हो सकता है, या तो फैमिली अग्री नहीं कर रही थी, या फिर काम के सिलसिले से भी हो सकता है। करियर वाइज वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्टक थे, तो इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे लॉन्ग टर्म। डेथ, ठीक है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पास्ट में, ठीक है। देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिश्ते को लेकर के, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अगर टैरो कार्ड रीडर नहीं है तो हीलर हो सकते हैं किसी तरह से, या फिर एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी न्यूमरोलॉजी की, या कुछ ना कुछ अकल्ट के बारे में नॉलेज हो सकती है। हो सकता है नर्सिंग करी हो आपने, या फिर आप नर्स हो सकते हैं, यानी कि हीलर किसी तरह से आप हो सकते हैं, या फिर भगवान में बहुत मानते होंगे, स्पिरिचुअल बहुत होंगे आप, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, हम दो कार्ड्स और ले लेते हैं, एक फिर फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, पास्ट में नहीं, ओवरऑल एनर्जी आ रही है डेक की, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में था कार्ड द वर्ल्ड का। तो कंप्लीशन चाहते थे आप भी, वो भी चाहते थे इस रिश्ते का कुछ ना कुछ फ्यूचर हो, बट कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। उनको भी होप है इस रिश्ते से, यानी पास्ट में उनको रिश्ते से होप थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आपको लेकर के, बहुत प्यारी एनर्जी थी, आपसे प्यार बहुत करते थे, ठीक है। बट आपसे अपनी रियल फीलिंग्स छुपाते थे, अपनी रियल फीलिंग्स उन्होंने हाइड करी हमेशा आपसे। उन्होंने आपको दिखाया है कि वो बहुत ही बैलेंस, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, ठीक है।
बट वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, जितना उन्होंने दिखाया है उससे कई ज़्यादा वो इमोशनल है, मतलब जितना नहीं दिखाया ना कि वो इमोशनल है नहीं, उससे कई ज़्यादा इमोशनल है वो। और कहीं ना कहीं पास्ट में ये डिस्टेंस ही प्रॉब्लम भी था चीज़ों का, ठीक है, जो भी को डिपेंडेंसी थी या फिर क्या कहते हैं इमोशनल या फिर रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज थे वो डिस्टेंस की वजह से ही थे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके पर्सन, प्यार बहुत करते थे आपसे बट दिखाते बहुत कम थे, ठीक है। तो ये पास्ट एनर्जीज़ हैं उनकी आपके लिए। तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। ऑल साइन रीडिंग है ये, सबके लिए रेजोनेट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करे बट कर भी सकती है, ठीक है, सबसे रेजोनेट कर भी सकती है। ओके, अब हम लेंगे पास्ट हो गया हमारा, अब हम लेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में ओवरऑल एनर्जी द स्नेक की आई है, ठीक है। तो मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये मैसेज आ रहा है कि जैसे स्नेक अपनी क्या बोलते हैं बॉडी जो स्किन होती है उसको शेड करता है ना, और कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता है लाइफ में, तो ये अपनी नेगेटिविटी शेड करेंगे अभी प्रेजेंट में, ठीक है, कर रहे होंगे या कोशिश कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को शेड करने की, अपने टॉक्सिक बिहेवियर को शेड करने की, और कुछ ना कुछ रिन्यू होने वाला है या हो रहा है आपके इस कनेक्शन में, ठीक है। और बहुत से लोग आपके इस रिश्ते से जलते भी हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं अदर वुमन, मतलब ज़रूरी नहीं वुमन हो, अगर आप मेल है तो फीमेल हो सकती हैं आपके लिए, जो कि आप पे नज़र रखे हुए थे, जो कि आपको चेज़ कर रहे थे, ये कर रहे हैं, सॉरी, लुक ओवर योर शोल्डर। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना सहारा खुद बनिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पर्सन के पीछे बहुत से लोग पागल हैं, ठीक है। तो हम प्रेजेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे कार्ड से। यस, प्रेजेंट की क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स को लेकर के। प्लीज़ गणेश जी डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। प्रेजेंट क्या एनर्जी है, प्रेजेंट की क्या एनर्जी है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को लेकर के। सेल्फ लव, तो कहीं ना कहीं आप, मुझे ये दिख रहे हैं कि ये सेल्फ लव आप करना चाह रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आप करना चाह रहे हैं और फीमेल है तो करना चाह रही हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू हील, आपको हील करना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा रिश्ते में। जब तक आप अपने डिसऑनेस्टी बी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, देखिए द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी पास्ट में आई थी और प्रेजेंट में भी डिसऑनेस्टी, बट यहाँ मुझे डिसऑनेस्टी चीटिंग के कंटेक्स्ट में नहीं दिख रही है, मुझे डिसऑनेस्टी दिख रही है कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, आपसे कुछ झूठ बोला है, या फिर आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, तो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील करा रहा है उनको, और आप भी स्टक फील कर रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब चीज़ें रिजॉल्व हुई नहीं आप दोनों के बीच में। और यस, कमिटमेंट को लेकर इशू हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्टली कमिटमेंट को लेकर ही इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और उन्होंने आपसे छुपाई हैं कमिटमेंट को लेकर के बातें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी कि जो बातें अधूरी रह गई हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपको अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, तो जो सिचुएशन है अभी करंट में आप दोनों की, प्रेजेंट में सिचुएशन मुझे नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप या लेस कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ दिख रही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान है, उनको ड्रेन कर रही है वो चीज़। सैबोटाज, उनको ये भी पता है कि उन्होंने चीज़ें खुद से ख़राब करी हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। मेंड, तो वो फिक्स करना चाहते हैं इस सिचुएशन को जो उन्होंने ख़राब करी अपने हाथों से, वो चाहते हैं चीज़ें बेटर हो। इररिप्लेसेबल, और वो ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या, एक दूसरे का परफेक्ट मैच हो, और वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट ईगो में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, वो ईगो में बैठे हैं जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है क्लैरिटी नहीं दे रहे होंगे। एंड इनसेपरेबल, इररिप्लेसेबल एंड इनसेपरेबल, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। देखिए मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। एक टैरो से देख लेते हैं क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे या फिर करेंगे प्रेजेंट में।
क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे उनसे? किंग ऑफ सोर्स, नो, मूव ऑन तो नहीं करेंगे बट दिखाएंगे लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग, ठीक है। कुछ लोग के पर्सन लिटरली उनको चीट भी कर सकते हैं, कर रहे होंगे, या फिर कुछ छुपा रहे होंगे उनसे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आपके रिश्ते को लेकर के प्रेजेंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, फ्यूचर हम देखने वाले हैं। फ्यूचर में सोलमेट का ओवरऑल एनर्जी आई है सोलमेट की। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइफ पार्टनर। ओके, वाओ, फ्यूचर एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। ये आपके सोलमेट हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, हो सकता है ये हैं आपके सोलमेट, और यही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे जिनके साथ अभी कनेक्शन में हो आप, ठीक है। और आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो चाह के भी वो आपसे अलग हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी सोलमेट की आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे सोलमेट हैं, मैक्सिमम लोग इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी सब हैं, बट मैक्सिमम लोग हैं। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज आपके और आपके पर्सन की, या फिर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए गणेश जी, और क्लियर मैसेज दीजिए फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ देयर पर्सन, मेरे व्यूअर के पर्सन की फ्यूचर एनर्जीज, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप कहीं ना कहीं, मतलब कहते नहीं कि खुद से प्यार नहीं कर रहे थे, आप सारा प्यार अपने पर्सन पे लुटा रहे थे, सारा इमोशन, सारे टाइम, सारी एनर्जी, ठीक है। ट्रू लव, तो देखिए वो आपके ट्रू लव हैं, आप भी उनसे ट्रू लव करते हो, वो भी आपसे ट्रू लव करते हैं। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सोलमेट्स का भी कार्ड आया था एंड ट्रू लव का भी कार्ड आ गया है। मेक द एफर्ट, तो मुझे यहाँ ये पार्टनर के लिए एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मेक द एफर्ट वाली, ठीक है। ये मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं है, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए नहीं है, फीमेल है तो भी आपके लिए नहीं है। मतलब जो पर्सन ये वीडियो देख रहा है उनको एफर्ट लगाने की ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है, बट एफर्ट वो लगा रहे हैं, बट उनके पर्सन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो एफर्ट लगाएंगे तभी कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, तभी कुछ एक्शन होगा। ट्रस्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है आपके पर्सन से और आपसे भी, कि दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो बहुत से लोग अपना ट्रस्ट खो चुके हैं इस रिश्ते में, उनको लगता है कुछ नहीं होगा यहाँ पे, डिसेप्शन, बहुतों को चीटिंग का भी लगता है। मुझे यहाँ चीटिंग फील नहीं हो रही है, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है, मतलब 10% लोगों के लिए यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है चीटिंग का मतलब लिटरली चीटिंग नहीं है, बट वो रिकन्सिलेशन, वाओ, बट वो आपसे अपनी रियल सेल्फ छुपा रहे हैं, जो आपके लिए फील करते हैं वो ट्रूली आपको नहीं बताते हैं, वो रिकन्सिलिएशन। और मेजरली मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये पास्ट का आप कोई पर्सन नहीं दिख रहा मुझे, ये आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं आपसे रिकन्साइल करते हुए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट हमने देखा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी आपके पर्सन की। तो वो आपसे रिकन्साइल करने का सोच रहे हो, करेंगे भी। हो सकता है आपसे फ्लर्ट करें, मतलब एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे फ्लर्ट करने इन फ्यूचर या कुछ दिनों में आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, आएंगे रिकन्साइल करके। जब भी आएंगे वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करके आएंगे। घर वाले नहीं मान रहे थे, रिलीजियस फैक्टर्स थे, जो भी इशू था, तो वो उसको हील करके ही आपके पास आएंगे वापस और रिकन्साइल करेंगे। तो वर्थ वेटिंग फॉर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ, लव लाइफ। तो आपको इनका वेट करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए फ्यूचर में एनर्जीज़ हैं, और अभी की मैं कहूँ तो ये गाइडेंस भी मान लीजिए इसको, कि आपको इनका वेट करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन आपके लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, और आपके लिए रिकन्सिलिएशन मुझे तो दिख रहा है कि होकर रहेगा ना, बट ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें पता चलती है। बट मुझे मेजरली यहाँ पे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। अगेन मुझे फील होता है कि मुझे टैरो से देखना चाहिए कि रिकन्सिलिएशन कब होगा, टाइम लाइन फॉर मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर या पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन कब होगा, या फिर कब तक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब तक रिकन्साइल कर सकते हैं उनसे। जस्टिस, स्कॉर्पियो सीजन, ठीक है। एक और क्लैरिफाइड करना चाहिए हमें, ऐसा लगता है एग्जैक्ट टाइमिंग निकालने के लिए।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एग्जैक्ट टाइमिंग अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो मुझे फील हो रहा है मैं बता देती हूँ आपको, नवंबर या फिर 9 डेज और 9 वीक्स और 9 मंथ्स, ठीक है। नवंबर 9 डेज 9 वीक्स और 9 मंथ्स। जो लोग का सेपरेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है उनका 9 डेज में, जो लोग का अभी हुआ है उनका 9 वीक्स में, या 9 वीक्स में क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अगर आपके वो क्लैरिटी नहीं दे रहे तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन तो जल्दी दिख रहा है, 9 डेज 9 वीक्स 9 मंथ्स तक टाइम नहीं दिख रहा है मुझे, बट ऐसे मैं बता रही हूँ टाइम लाइन, ठीक है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी आपके रिश्ते की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ अगेन मैं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें। बाय बाय, टेक केयर।